अक्सर कई बार हम देखते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो उसको ट्रेस किया जाता है और उसकी रियल टाइम लोकेशन पता की जाती है। पर यह सब कुछ कैसे होता है? कैसे किसी के आईपी और मोबाइल नंबर से उसकी रियल टाइम लोकेशन को ट्रेस किया जाता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। जब आप कोई कार या बाइक खरीदते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि नंबर प्लेट पर लिखा होता है। अगर कोई इंसान किसी भी गाड़ी से कुछ गलत काम करता है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, तो इस नंबर के ज़रिए उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। ठीक इसी तरह जब आप इंटरनेट या ऑनलाइन कनेक्शन को इस्तेमाल करते हो तो इंटरनेट चलाते वक्त आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। फिर आप जब जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं या उस पर जाते हैं तो हर वेबसाइट के पास जानकारी पहुंच जाती है कि आप कौन हैं, किस ब्राउज़र से हैं और कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आईपी एड्रेस एक ऐसा टेक्निकल टर्म है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आईपी एड्रेस के ज़रिए ही होता है। ये एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनियों से मिलता है। मान लीजिए आपका जियो, एयरटेल, वोडाफोन या कोई भी कनेक्शन है, तो ये लोग आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनियां खुद आईपी एड्रेस बनाती है या कहीं से लेती है? तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, आईना नाम की एक एजेंसी है और कंपनियां इसी से आईपी एड्रेस लेती है। आईना एक इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है और ये पूरी दुनिया में सबको आईपी एड्रेस प्रदान करती है। यही सब कुछ देखती है कि किसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया जाए। अगर आप आईना के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नंबर रिसोर्सेज में आईपी एड्रेस और एएस नंबर दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी दुनिया को जगह के हिसाब से बांटा हुआ है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप। भारत एशिया के अंदर में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आईना ने एपनिक करके कुछ बनाया हुआ है। यानी जितनी भी इंटरनेट देने वाली कंपनियां भारत में हैं, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो या एयरटेल हो, ये सभी कंपनियां एपनिक से ही आईपी एड्रेस लेती है। अब मान लीजिए इन कंपनियों को बंच में 1 करोड़ आईपी मिल गई है, तो ये कंपनियां इन आईपी एड्रेस को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब अगर आपको पता करना है कि आपकी आईपी क्या है जो आपको मिली हुई है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए व्हाट इज़ माई आईपी। तो वहाँ आपको अपना आईपी दिख जाएगा। यानी ये आईपी सिर्फ आपको असाइन की हुई है और दूसरे किसी को भी नहीं दी गई है। अब अगर आप ऑनलाइन कुछ भी काम करते हो तो आपको ट्रेस किया जा सकता है कि आपने किस वेबसाइट पर कब विजिट किया था। एपनिक के पास सब रिकॉर्ड होता है कि उसने किसको ये आईपी एड्रेस दिया है। जब भी आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ या ऑन करते हैं या फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करते हैं तो आपकी आईपी बदल जाती है। भारत में लोगों को डायनामिक आईपी मिलती है, यानी वो आईपी जो बदलती रहती है, और दूसरी आईपी होती है स्टैटिक आईपी जो कभी बदलती नहीं है। यानी यूज़र इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, पर आईपी एड्रेस उसका नहीं बदलता है। आईना से आईपी पैसों से खरीदी जाती है। मान लीजिए वोडाफोन के पास 200 आईपी एड्रेस है, पर उसको 300 लोगों को आईपी एड्रेस देने हैं, तो वोडाफोन ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? वोडाफोन को पता है कि ये 300 लोग एक साथ एक समय पे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये कंपनियां अपना आईपी एड्रेस बचा लेती है। जब यूज़र इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तब एक यूज़र की आईपी दूसरे यूज़र को दे दी जाती है। फिर जब कोई दूसरा यूज़र इंटरनेट ऑन करता है या इस्तेमाल करता है तो उसको एक नया आईपी दे दिया जाता है। पर इन सब में एक दिक्कत आ सकती है कि अगर सब लोग एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे तो कैसे आईपी एड्रेस दिया जाएगा? जब आईपी एड्रेस कम और यूज़र्स ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है, मेंटेनेंस होने लगता है या फिर कुछ समय के लिए इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि कुछ यूज़र्स वापस चले जाएंगे और फिर बाकी लोगों को आईपी मिलने लगती है ना? अच्छा आइडिया। चलिए अब जानते हैं कि कैसे घर बैठे पता लगाया जा सकता है कि आईपी किसकी है और उसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है। आईना की मदद से पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान कहाँ रहता है, किस देश में रहता है और सिटी कौन सी है। पर आसानी से उसकी रियल टाइम लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आईपी तो किसी भी यूज़र को मिल जाती है। जिन कंपनियों को आईपी मिलती है उनके पास इन आईपी एड्रेस का डाटा सिक्योर होता है, जिसे वो मेंटेन करती है कि किस टाइम से किस टाइम तक यूज़र ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। साथ ही उसका नाम क्या है, जो कि आधार कार्ड के ज़रिए सिम देते वक्त लिया जाता है। इससे सिम का नंबर और उस इंसान के घर का पता मिल जाता है। पर यह सबको नहीं दिया जाता है। इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर आता है या फिर आईएसपी इंटरफेरेंस होता है, तभी ये सब कुछ बताया जा सकता है। यह किसी वेबसाइट या किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि आईपी के ज़रिए किसी की रियल टाइम लोकेशन बता दी जाए। आईएसपी अपने लेवल पर डाटा को मेंटेन करती है कि इस डेट पर, इस टाइम पर कोई यूज़र ने इंटरनेट इस्तेमाल किया था। आईएसपी इन सब डाटा को प्राइवेट रखती है।
और इसी तरह मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट इस्तेमाल करने पर उसके आईपी एड्रेस की मदद से ज़रूरत पड़ने पर उसकी रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर हमारी ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाई तो एक लाइक ज़रूर कर देना।